नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पाठ 2 शेखीबाज मक्खी के नए शब्द एवं उनके अर्थ जानेंगे। साथ ही हम इन नए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला नया शब्द है स्नान, जिसका अर्थ है नहाना। इंग्लिश में नहाना को बाथ कहते हैं, तो स्नान का अर्थ है नहाना। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह बच्चा नहा रहा है, स्नान कर रहा है। तो स्नान का अर्थ है नहाना। वाक्य में प्रयोग, हमें रोज सुबह स्नान करना चाहिए, यानी हमें रोज सुबह नहाना चाहिए। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें उस शब्द को वाक्य में लेना है, ना कि उसके अर्थ को। जैसा कि हमें रोज सुबह स्नान करना चाहिए, हमने स्नान, नए शब्द स्नान को अपने वाक्य में प्रयोग किया है, ना कि उसके अर्थ नहाना को। स्नान जिसका अर्थ है नहाना, वाक्य में प्रयोग, हमें रोज सुबह स्नान करना चाहिए। अगला शब्द दहाड़ना, जिसका अर्थ है जोर से चिल्लाना। शेर की आवाज को भी हम दहाड़ना कहते हैं। तो दहाड़ना का अर्थ है जोर से चिल्लाना। वाक्य में प्रयोग, शेर जंगल में दहाड़ रहा है, यानी शेर जंगल में जोर से चिल्ला रहा है। अगला शब्द शोभा देना, जिसका अर्थ है अच्छा लगना। पहले हम इसके वाक्य को देखेंगे। नेहा के कपड़े शोभा दे रहे हैं, यानी नेहा के कपड़े अच्छे लग रहे हैं। इस चित्र में लड़की है जिसका नाम है नेहा, और इसने जो कपड़े पहने हुए हैं वह शोभा दे रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो शोभा देना यानी अच्छा लगना। प्रणाम, प्रणाम का अर्थ है नमस्ते करना। इंग्लिश में इसे विश भी कहते हैं। जैसे हम अपने टीचर्स को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तमिल में हम वणक्कम कहते हैं। तो प्रणाम का अर्थ है नमस्ते करना। वाक्य में प्रयोग, मैं रोज सुबह उठकर अपने मम्मी पापा को प्रणाम करती हूँ, यानी मैं रोज सुबह उठकर अपने मम्मी पापा को नमस्ते करती हूँ। विशालकाय, विशालकाय शब्द का अर्थ है बहुत बड़ा। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह पेड़ बहुत विशालकाय है, यह पेड़ बहुत बड़ा है। तो विशालकाय यानी बहुत बड़ा। वाक्य में प्रयोग, तूफान आने से विशालकाय पेड़ गिर गया, यानी तूफान आने से बहुत बड़ा पेड़ गिर गया। भिन भिन, भिन भिन का अर्थ है मक्खी की आवाज। जब मक्खी यानी हाउस फ्लाई उड़ती है, तब वह अपने पंखों से, अपने विंग्स से एक आवाज निकालती है, एक साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसे हम भिन भिन कहते हैं। तो भिन भिन का अर्थ है मक्खी की आवाज। वाक्य में प्रयोग, कूड़े के ढेर के पास मक्खियां भिन भिन कर रही हैं, यानी कूड़े के ढेर के पास मक्खियां आवाज निकाल रही हैं। शेखीबाज, शेखीबाज शब्द का अर्थ है घमंडी। इंग्लिश में इसे प्राउड भी कहते हैं, लेकिन बच्चों, हम घमंडी शब्द को नेगेटिव वे में, नकारात्मक रूप में प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयोग, नया फोन खरीदने के बाद मोहन शेखीबाज हो गया है, यानी नया फोन खरीदने के बाद मोहन घमंडी हो गया है।
ध्यान रखिएगा बच्चों, घमंडी को हम नेगेटिव वे में इस्तेमाल करते हैं। मंद मंद, धीरे धीरे, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्लोली। तो मंद मंद, धीरे धीरे। वाक्य में प्रयोग, आज हवा मंद मंद बह रही है, यानी आज हवा धीरे धीरे बह रही है। आप भी इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मंद मंद चलो, धीरे धीरे चलो। हिम्मत, हिम्मत शब्द का अर्थ है बहादुरी। इंग्लिश में इसे करेज भी कहते हैं। वाक्य में प्रयोग, रेखा ने चोरों को पकड़वाने में हिम्मत दिखाई, यानी रेखा ने चोरों को पकड़वाने में बहादुरी दिखाई। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे।